हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टोक्यो ओलंपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक इनका समापन हुआ। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 इनका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप याद रखें, टोक्यो जापान में। तो यहाँ पर देखिए, इनका संस्करण था 32, 32वां ये संस्करण था। और इनका जो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये जो खेल खेले गए, और यहाँ पर 16 दिन तक ये खेल खेले गए। तो यहाँ पर आपको देखिए, अभी जो जापान देश मेजबान देश था, तो इससे पहले कब कब जो जापान देश है ये मेजबान देश रहा? तो 1964, 1972 और 1988 3 बार पहले रह चुका है। और ये चौथी बार जो जापान देश फिर से टोक्यो ओलंपिक जो खेल है इनका मेजबान देश रहा है। और कितने वर्ष के बाद ये जो टोक्यो ओलंपिक खेल होते हैं? तो 4 वर्ष के बाद। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2020। तो 2020 मतलब यहाँ पर 2020 में कोरोना था, जिसके कारण ये नहीं हो पाए, और अभी ये 2021 में हुए। तो यहाँ पर इनका नाम 2020 ही रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या था? तो आप याद रखें, मिराई तोवा, जो कि टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभांकर था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सोमाइटी, ये किन का शुभांकर है? तो आप याद रखें, पैरा ओलंपिक इनका जो शुभांकर है वो है सोमाइटी। यहाँ पर आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 इनका जो आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, जो कि इनका आदर्श वाक्य था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो आप याद रखें, 33 खेलों को इनमें शामिल किया गया। और यहाँ पर कितने पदक के लिए प्रतियोगिता हुई? तो आप याद रखें, 339 पदक के लिए प्रतियोगिता हुई। अब मैंने बताया आपको कि 33 यहाँ पर जो खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 4 खेल नए ऐड किए गए। एक तो स्काउट बोर्डिंग, एक सर्फिंग, और एक स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और चौथा है कराटे। इन चारों को शामिल किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब आगे आप याद रखें, 13 साल के बाद जो बेसबॉल है उसकी भी वापसी यहाँ पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम जो स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आप याद रखें, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जो कि प्रथम स्थान पर रहा। और जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ये भी यूएसए ने ही जीते। और इसके साथ ही आप याद रख ले, सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी किस देश के पार्टिसिपेट किया? वो भी यूएसए के, अमेरिका के। कितने खिलाड़ी? 630 खिलाड़ियों ने यहाँ पर जो टोक्यो ओलंपिक इनमें पार्टिसिपेट किया। फिर आगे बात कर लेते हैं कि जो पहला गोल्ड मेडल किस देश के खिलाड़ी ने जीता? तो आप याद रखें, चाइना के, इनका नाम है यांग कियान। ये किस में जीता? तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा पदक जीते ये अमेरिका ने जीते। तो कितने जीते? तो 113 पदक जीते। और सबसे ज़्यादा गोल्ड भी अमेरिका ने जीते। तो कितने जीते? 39। और सिल्वर 41 और ब्रॉन्ज 33। और दूसरे स्थान पर जो था वो था चाइना, जिसने 88 पदक अपने नाम किए। फिर तीसरे स्थान पर था जापान, इसने 58 पदक अपने नाम किए। जापान देश ये मेजबान देश था, इस कारण से इनके पदक आपको याद होने चाहिए। और तो जापान की तरफ से सबसे पहले गोल्ड किसने जीता? तो आप याद रखें, ताकातो ना ओटाशी, इन्होंने जूडो स्पर्धा में इन्होंने सबसे पहले गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो चौथे नंबर पर कौन सा देश रहा? तो ग्रेट ब्रिटेन। और जो 5वें नंबर पर, यह आपको याद रखना जरूरी है, ROC, रूसी ओलंपिक समिति। जो रूस के खिलाड़ी है, इन्होंने इस रूसी ओलंपिक समिति की तरफ से खेले थे, क्योंकि रूस पर डोपिंग के कारण 2 वर्ष का केस लग चुका है। तो वहीं से तो खेल नहीं सकते, तो यहाँ से खेले तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने टोटल 71 पदक जीते, जिसमें 20 गोल्ड, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आप याद रखें, 7 पदक जीते।
जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इस प्रकार भारत ने 7 पदक जीते। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी थे। तो गोल्ड मेडल जीता था, वो जीता था नीरज चोपड़ा ने, यह एक जेवलिन थ्रो है। फिर आगे बात कर लेते हैं, 2 सिल्वर जीते थे मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किए। तो मीराबाई चानू एक भारोत्तोलन है और 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। फिर रवि कुमार दहिया ये एक रेसलर है और 57 केजी कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। आगे हम बात कर लेते हैं, 4 ब्रोंज मेडल जीते। एक तो जीता पीवी सिंधु ने, फिर लवलीना बोरगोन ने, फिर बजरंग पूनिया ने और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, इन चारों ने ब्रोंज मेडल हासिल किया। अब मैंने इन सभी की बायोग्राफी आपके इस जो चैनल है ऑब्जेक्टिव अड्डा चैनल, इसमें आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर इन सभी की आपको बायोग्राफी मिल जाएगी। अब देखिए, बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम में। तो यहाँ पर जो जर्मनी की टीम को इन्होंने 5-4 से ये मुकाबला हराया। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि 41 ईयर्स के बाद भारत की जो पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पर मेडल जीता। लास्ट मेडल 1980 में यहाँ पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, इसका बहुत ही ज़्यादा कमाल का इतिहास था। मैंने जब ये लेक्चर बनाया तो मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 6 मेडल हासिल किए। ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है बात। अब आपको पता है कि जो अब की बार सबसे ज़्यादा सफल भारत के लिए ये जो ओलंपिक रहा है, क्योंकि 2016 में हुए ना, तो ये हुए थे रियो ओलंपिक। यहाँ पर भारत की जो रैंक थी 67 और अभी कौन सी रैंक है, तो 48 रैंक है, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पर 2 ही पदक जीत पाए। फिर 2012 में लंदन ओलंपिक हुए, यहाँ पर जो रैंक थी 55 और यहाँ पर 6 पदक जीते। तो यहाँ इन दोनों से देखें तो यहाँ पर 48 रैंक है, तो काफ़ी सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते। तो आप याद रखें 35 पदक जीते, जिसमें भारत ने 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रोंज। इस प्रकार भारत ने 35 मेडल जीते। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं हॉकी टीम ने, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, इसने 13 मेडल जीते, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। बहुत ही ज़्यादा कमाल का इतिहास था इनका। और आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों जो 2020 के उद्घाटन में जो समारोह था उसमें ध्वजवाहक थे। अब यहाँ पर जो समापन समारोह उसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे बजरंग पूनिया, ये एक रेसलर है, 65 केजी कैटेगरी में ये लड़ते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर भारत की तरफ से थीम सॉन्ग कौन सा था, तो तू ठान ले, ये जो थीम सॉन्ग था और इसको गाया मोहित चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी। तो आप याद रखें भवानी देवी, ये कहाँ से, तमिलनाडु से। आगे हम बात करते हैं जो माना पटेल है, ये अहमदाबाद से, और ये जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली जो तैराक बनी है। फिर आप याद रखें नेत्रा कुमानन, ये चेन्नई से, और यह भी भारत की तरफ से पहली बार क्वालिफाई करने वाली नौचालक, मतलब महिला नाविक, जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली बनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी। तो आप याद रखें जो ओलंपिक में भाग लेने वाली यह है लॉरेल हेबर्ट, जो कि न्यूजीलैंड से, ये पुरुष से महिला बनी और ये एक वेट लिफ्टर है। अब आपको यहाँ पर देखिए, सबसे अब की बार जो महिलाओं ने 49% महिलाओं ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे, उम्र दराज खिलाड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र के जो टोक्यो ओलंपिक में खेले खिलाड़ी कौन है। तो मेरी हैना, ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, और ये एक घुड़सवार है और यहाँ पर इनकी एज है 66। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो हेडे जाजा, ये इनकी एज कितनी है, तो 12 वर्ष के, और ये सीरिया के टेबल टेनिस खिलाड़ी है।
फिर आगे बात कर लेते हैं सबसे अधिक उम्र के पदक विजेता कौन है, तो आप याद रखें अब्दुल्ला अल राशिद, जो कि इनकी एज है 57 वर्ष के हैं और इन्होंने यहाँ पर जो शूटिंग इवेंट है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप याद रखें लोसाने स्विट्जरलैंड में। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई, पेरिस फ्रांस में हुई। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, पियरे डे कोबर्टिन इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लोसाने स्विट्जरलैंड में। और प्रथम अध्यक्ष थे जेम्स रोगे, ये कहाँ से थे, ये थे बेल्जियम में। फिर वर्तमान अध्यक्ष तो थॉमस बाच, ये कहाँ से, जर्मनी से। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषा है। और वर्तमान में जो वर्ल्ड में कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं, अभी आपको याद रखना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहले जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इनका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो जो ग्रीस की राजधानी एथेंस है वहाँ पर हुआ 1896 में। फिर जो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल है इनका आयोजन कब हुआ, तो 1924 में चेकोनिक्स में, जो फ्रांस में है यहाँ पर, ये चेकोनिक्स, यहाँ पर इनका सबसे पहला आयोजन हुआ। और सबसे पहले महिलाओं ने कब भाग लिया, तो 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए वहाँ पर इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो आप याद रखें नई दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय जो ओलंपिक समिति इसके बारे में। तो इसकी स्थापना 1927 में हुई और इसको मान्यता मिली 1924 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और यहाँ पर आप याद रखें जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दोराबजी टाटा, और जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है नरीधर बत्रा। अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्रधान सचिव कौन है, तो वो है राजीव मेहता। और जो सबसे पहले भारत की तरफ से जो ओलंपिक है इनमें भाग लेने वाला खिलाड़ी है वो है नॉर्मन फ्रिजार्ड। ये कब लिया, 1900 में। ये एक एथलीट थे और इन्होंने 2 सिल्वर जीते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मिसाइल रिले का इस्तेमाल कब किया गया, तो 1936 में। और कहाँ से शुरुआत हुई, बर्लिन से। और जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है इनमें कब किया गया, तो 1952 में जो मिसाइल रिले का इस्तेमाल किया गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।